एक सवाल जो महाभारत के हर पाठक के मन में आता है, क्या होता अगर युधिष्ठिर उस जुए की सभा में शामिल होने से ना कह देते? क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध रुक जाता? क्या इतिहास बदल जाता? जवाब है नहीं। आज हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे कि पांडवों के जुआ खेलने से क्या होता। पॉइंट नंबर 1, हमें लगता है कि ये एक सिंपल इनविटेशन था, लेकिन ये एक राजनीतिक और धार्मिक चाल था। इसके 2 बड़े कारण दे। पहला, क्षत्रिय धर्म। उस समय के योद्धा नियम के अनुसार अगर कोई आपको युद्ध या खेल के लिए चैलेंज करे तो आप मना नहीं कर सकते, इसे कायरता माना जाता। दूसरा और सबसे बड़ा कारण, ये इनविटेशन दुर्योधन का नहीं बल्कि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का था। अपने बुजुर्ग और अपने राजा का आदेश ठुकराना सीधे सीधे राजद्रोह या अपमान माना जाता। युधिष्ठिर, जो हमेशा से परिवार को जोड़े रखना चाहते थे, ये कदम नहीं उठा सकते थे। वो धर्मा में बंधे युद्धे। पॉइंट नंबर 2, युद्ध की असली आग जुए से नहीं बल्कि दुर्योधन की ईर्ष्या से लगी थी। कुरुक्षेत्र की नींव उस दिन राखी गई थी जब दुर्योधन ने पांडवों का माया सभा देखा। उस अद्भुत महल में जहां जमीन पानी और पानी जमीन लगता था, दुर्योधन का अपमान हुआ। वहीं से उसके मन में पांडवों की सफलता के प्रति नफरत पैदा हुई। उसने अपने अंकल शकुनी से कहा कि अब वो जीना नहीं चाहता। युद्ध का बीज तो कब का बोया जा चुका था, जुआ तो बस उस बीज को पानी देने का एक तरीका था। पॉइंट नंबर 3, अगर युधिष्ठिर मना कर देते तो युद्ध 13 साल बाद नहीं बल्कि शायद अगले ही दिन शुरू हो जाता। सोच के देखिए, जुए का खेल दुर्योधन और शकुनी की नजर में पांडवों से उनका राज्य छीनने का एक ब्लडलेस तरीका था। अगर युधिष्ठिर इस शांतिपूर्ण चैलेंज को ठुकरा देते तो दुर्योधन को युद्ध घोषित करने का सबसे बड़ा बहाना मिल जाता। वो पूरी कुरु सभा में कहता, देखो, इंद्रावस्था के सम्राट में इतना अहंकार है, उन्होंने अपना राजा धृतराष्ट्र का आदेश ठुकरा दिया। ये युधिष्ठिर पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन पर सीधा हमला कर देता। जुए के खेल ने युद्ध को 13 साल तक टाल दिया। पॉइंट नंबर 4, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि जुए का खेल पांडवों को खत्म करने की पहली साजिश नहीं थी। दुर्योधन पहले भी भीम को जहर देकर मारने की कोशिश कर चुका था। उसने अपनी मां और भाइयों सहित पांडवों को लक्षगृह में जिंदा जलाने का पूरा प्लान बनाया था। शकुनी छल का मास्टर था। अगर प्लान सी यानी जुए का खेल फेल हो जाता तो वो प्लान डी तैयार कर लेता। हो सकता है वो भीम को गुस्सा दिलाकर उससे कोई अपराध करवाता या कोई और साजिश रचता। युद्ध का कारण वो ढूंढ ही लेते। और अब पॉइंट नंबर 5, ये सबसे जरूरी है। जुए के खेल ने युद्ध को पैदा नहीं किया, उसने युद्ध को एक अर्थ दिया। अगर युद्ध युधिष्ठिर के इनकार से होता तो ये सिर्फ सत्ता या जमीन की लड़ाई होती, एक भाई की दूसरे भाई से राज्य के लिए लड़ाई। लेकिन जब उस भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ तो ये युद्ध जमीन से उठकर धर्म का युद्ध बन गया। इसी अपमान ने उन भयानक प्रतिज्ञाओं को जन्म दिया। मैं दुशासना की छाती का लहू पीऊंगा और दुर्योधना की जांघ तोड़ दूंगा। और द्रौपदी की प्रतिज्ञा की, मैं अपने बाल तब तक खुले रखूंगी जब तक ये दुशासना के कों से धुल न जाए। इस एक घटना ने कौरवों को अधर्मा का प्रतीक बना दिया। तो क्या होता अगर पांडव जुआ नहीं खेलते? युद्ध तो होता, लेकिन वो एक साधारण राजनीतिक युद्ध होता। शायद उसमें भीम की भयानक प्रतिज्ञा न होती, शायद द्रौपदी के अपमान का बदला न होता, और शायद उस युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण को गीता का उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ती।